हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम इज विभू पांडे। आज मैंने एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस सेलेक्ट किया है, जिसमें हम फिर से करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू आप करेक्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ये सीक्वेंस पूछ रहा है कि कैसे फूड एंटर करता है और डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट टाइप की एलिमेंट्री कैनाल होती है। दैट्स मीन माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे एंड होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सीक्वेंस दिए क्या है। पहला सीक्वेंस है हमारा, नंबर 1 है माउथ। माउथ के बाद फूड जा रहा है एसोफेगस में, फिर जा रहा है स्टमक में, फिर जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये जो सीक्वेंस है फूड के जाने का पूरा सीक्वेंस बता रहा है। दूसरा, माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। थर्ड है माउथ, स्टमक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फोर्थ वन इज माउथ, एसोफेगस, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए एनसीईआरटी में एकदम क्लियर एक फिगर दिया गया है, जिसमें जो हमारा फूड है सबसे पहले माउथ में हम फूड को एंटर कराते हैं, उसके बाद वो जाता है एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस में होती है एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। वहां से जो फूड होता है उसके बाद एंटर करता है स्टमक में। स्टमक में उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन चीजें मिक्सअप होती हैं। फिर वो ट्रांसफर होता है आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जाता है जहां पर एसिमिलेशन होता है फूड का, और लास्ट में एंटर करता है फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा हो जाता है राइट। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें पूछ रहा है यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है। तो ब्लैडर मींस होता है पाउच, मतलब एक पाउच है तो पाउच में हम क्या करते हैं, चीजों को रखा करते हैं कलेक्ट करके। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। जब हमारा जो ब्लड है किडनी के पास आता है, वहां पर वो हो जाता है फिल्टर। फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट बचा हुआ होता है उसको यूरेटर के थ्रू कहां ट्रांसफर किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहीं पे कलेक्ट किया जाता है जब तक कि हम यूरिनेशन ना करें। तो यहां पे दिया है ऑप्शन ए है प्रोड्यूस यूरिन। क्या यूरिन का प्रोडक्शन यूरिनरी ब्लैडर करेगा? नो। आगे है फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना है। तो ये तो हमारी किडनी में पाए जाते हैं कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम है। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी है हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ये भी नहीं उनका वर्क है। उसके बाद लास्ट है स्टोर यूरिन टिल यूरिनेशन, और यही हमारा ऑप्शन हो जाता है राइट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम। फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है माउथ, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है एसोफेगस और ऑप्शन 4 है पैनक्रियाज। तो हमें पता है जब हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, तो जब जैसे ही हम माउथ में फूड रखते हैं तुरंत ही सलाइवा उसमें मिक्सअप होने लगती है या सलाइवेशन होने लगता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। तो हमारा जो फूड है जस्ट माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज या जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं उसको वहीं माउथ में ही डाइजेस्ट करने लगते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं तो पहला माउथ है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। हमारे ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब एक ऐसा पिगमेंट जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता हो। तो ब्लड में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है हमारी, या ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है लंग्स से और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। तो ये ऐसा पिगमेंट कौन सा? ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए है हीमोग्लोबिन, नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट और नंबर डी है न्यूक्लियस। तो
हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, इस जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट है या काइंड है। और डी न्यूक्लियस, जो कि सेल के सेंटर में होता है जिसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका रिवाइज हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहां होता है, उसकी साइट क्या है? ए है स्यूडोपोडिया, बी वैक्यूल, सी क्लोरोप्लास्ट और डी है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो अमीबा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है और उसमें जो फूड है वो डाइजेस्ट होता कहां है? तो देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया उस अमीबा के बॉडी में कुछ ऐसे फूड निकल के आते हैं बाहर जब वो मूव करता है, मतलब मोशन में, उसके लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है, ना कि डाइजेशन में। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बी आ जाता है वैक्यूल, और वैक्यूल ही वो पार्ट है जिसमें अमीबा की बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ठीक है। ऑक्सीजन जब हो ही ना तो ऐसा रेस्पिरेशन कहते हैं उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखिए जो कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके एंड में एनर्जी का बनना जरूरी होता है, क्योंकि एम ही है हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में एनर्जी बन रही है, इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। एथेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है। फिर बी CO2 प्लस वाटर, ठीक है। यहां तो एनर्जी बन ही नहीं रही है, ठीक, पहले से ही हमें क्लियर है ये ऑप्शन रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाटर प्लस एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड का केस कब आता है? जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है और वो सप्लाई नहीं हो पाती, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसे कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं और पेनफुल होता है थोड़ा, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बेस्ट है हमारा क्या? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। जब एनारोबिकली रेस्पिरेशन करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सो आंसर इज राइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूरेटर इन ह्यूमन बीइंग्स इज पार्ट ऑफ विच लाइफ प्रोसेस। यूरेटर किस लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। तो हमें पता है यूरेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है, जहां पे किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, बाकी चीजें हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन और ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्टेशन। तो न्यूट्रिशन में बिल्कुल नहीं है, रेस्पिरेशन में भी नहीं है, लंग्स का पार्ट आ जाता है उसमें। एक्सक्रीशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वो हार्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप मींस ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस जो होता है उसमें बार बार कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, इस मूवमेंट को बोलते क्या है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन पहले क्या है। नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सॉरी नंबर ए है ऑप्शन हमारा फोटोसिंथेसिस, ओके। बी है ट्रांसपोर्टेशन, सी है ट्रांसलोकेशन और डी है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन है, तो फूड पाइप में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन तो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, अभी तो हमने फूड गेन ही किया है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी प्लांट्स में होता है, जब पत्तियां या लीफ जो हमारी है वो फूड प्रिपेयर कर लेती है, फिर उसको प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, वो तो प्लांट के केस में है। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा जो ऑप्शन है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हाँ ये राइट आंसर हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि यही मूवमेंट ही होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कराता है, किसमें? वॉल और फूड पाइप में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम हमारे प्लांट में किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो जाइलम होता है, देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड एनर्जी, थोड़े अमाउंट में लिटिल एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में होता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। ये किस साइट पे होता है, कहां होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, और ऑप्शन डी है वैक्यूल। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको जब हमारे सेल में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको साइटोप्लाज्म में ही आता है, और साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन आइटम्स होते हैं, और यहाँ पर जो पायरुवेट है उसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है साइटोप्लाज्म में ही, और तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी। ठीक है, और जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है उस पायरुवेट का एनर्जी में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि पायरुवेट में ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता कहां पे है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which one is waste product during photosynthesis? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। ठीक है, तो देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके रिजल्ट में बनता क्या है? ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला ऑप्शन दिया है, ये फोटोसिंथेसिस की पूरे रिएक्शन में नाइट्रोजन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन आपका। फिर चलते हैं आगे। ग्लूकोज तो वेस्टफुल मटेरियल है ही नहीं, ये तो प्लांट का फूड है। ठीक, प्लांट इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस करता है कि वो फूड बना सके, तो ये वेस्ट मटेरियल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहां पर ये भी यूजफुल है, लेकिन ऑक्सीजन वहां जो बनता है उस टाइम पर रेस्पिरेशन के बाद जो बची हुई ऑक्सीजन होती है उसका कोई डिमांड नहीं होता। ठीक है, प्लांट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सब्सटेंस और सब्सटेंसेस which are reabsorbed before excretion, इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस हैं जो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं एक्सक्रीशन के पहले? ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी डिमांड होती है बॉडी को, उन्हें चाहिए अपने प्रोसेस को गवर्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अमाइनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है सॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट, तीनों ये जो सब्सटेंस हैं ये क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। ठीक है, जो ह्यूमन किडनी होती है उसकी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? तो ए है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है एल्वियोलाइज और डी है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ये तो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हो नहीं सकता। नेफ्रॉन, ये हमारा राइट आंसर है, ये किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट। एल्वियोलाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लंग्स में पाई जाती है, और डी यूरिनरी ब्लैडर, ये हमने डिस्कस किया था, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प टू स्टॉप लीकेज ड्यूरिंग इंजरी? ठीक है, इंजरी के टाइम पे इनमें से कौन ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो ब्लीडिंग को रोक देता है? ठीक है, जब कट लग जाता है हमारे स्किन में कहीं पर, कुछ टाइम बाद ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। कैसे होता है, किसकी वजह से? ऑप्शन है लिम्फ, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो प्लेटलेट्स है ये हमारा राइट आंसर है।
ठीक है, प्लेटलेट से क्या करता है, लीकेज को प्लग करके ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉलेस्ट वेसल्स विच हैव वन सेल्ड थिक वॉल। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ऐसी कौन सी वेसल है जो कि इतनी फाइन होती है, इतनी स्मॉल होती है कि उसकी जो थिकनेस है वो 1 सेल के बराबर होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है वेन्स, ऑप्शन नंबर सी है कैपिलरीज और ऑप्शन नंबर डी है एओर्टा। ठीक है, तो इसमें से जो कैपिलरीज है वो सबसे फाइन होती है, सबसे छोटी होती है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है और ये 1 सेल्ड थिक होती है। ठीक है, आर्टरीज क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट 1 पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट 1 पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू विच चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और ऐसे ही 2 राइट में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट रिच हो। ठीक है, वो सबसे पहले बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन को वहां पे दे करके कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वो ब्लड, जिसमें से वो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कहां जाएगा, सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर में जाएगा, तो ऑप्शन है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होता है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और जो लेफ्ट साइड होता है उधर डीऑक्सीजनेटेड। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो राइट साइड का पार्ट है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट आर्ट्रियम और सबसे पहले यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, टू एंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड द हार्ट हैज। हार्ट के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोक सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 4 चैम्बर्स, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं जिसकी वजह से वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होता। और ऑप्शन नंबर बी है मस्कुलर वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर सी है वेसल्स, ऑप्शन नंबर डी है वॉल्व्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व का फंक्शन ही यही है कि ब्लड का वो बैकवर्ड फ्लो ना होने दे। ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए है डिसॉल्व फ्रॉम इन ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है विद WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और ऑप्शन नंबर सी है विद प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है विद लिम्फ। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी हाई एफिनिटी होती है कि वो क्या ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इससे बोल रहा है ब्रीदिंग रेट इज फास्टर इन। नीचे दिए गए कुछ एनिमल्स के नेम है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि फास्टर ब्रीथ करेगा। ठीक है, तो फास्टर ब्रीथ करने का एक ही रीजन है कि वहां पे ऑक्सीजन के जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कम होगा। ठीक है, तो जैसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे काऊ, गोट और ह्यूमन, ये 3 तो टेरेस्ट्रियल है, यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम नॉर्मल ब्रीथ रेट रखते हैं, बहुत ही फास्ट ब्रीथ रेट नहीं रखते। जबकि फिश पानी में रहती है वहां पे वैसे ही ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो उसको क्या करना होता है, अपने बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जल्दी जल्दी ब्रीथ करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स ड्यू टू। हाई फिजिकल एक्टिविटी के बाद हमारे मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं क्यों आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इन आवर मसल्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल, डी है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो
ये 4 ऑप्शन है। इथेनॉल कब बनता है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो हम तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर नहीं सकते, तो रॉन्ग हो जाएगा। बी, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, तो हमारी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, और यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। तो दोस्तों हमने आज 20 MCQs कर लिए हैं और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।